सुबह की हल्की रोशनी धीरे धीरे सुजल के गेस्ट रूम में फैल रही है। यह वही रोशनी है जो हर दिन आती है, लेकिन आज इसमें अपनापन नहीं है, ना गर्माहट, ना सुकून, बस एक अजनबी एहसास। रोहित जाग रहा है। असल में वह पूरी रात सो ही नहीं पाया। उसकी आंखों के नीचे हल्की थकान है, लेकिन चेहरा शांत है। कमरे के कोने में रखा उसका बैग अब भी बंद है, ठीक वैसे ही जैसे वह रात को रखकर आया था। जैसे उसके अंदर अभी भी यह उम्मीद छिपी हो कि शायद यह सब अस्थायी है। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई उसके भीतर उतरती है। यह कोई ठहराव नहीं है, यह अब उसकी नई जिंदगी है। वह छत को घूरता रहता है। मन में ना डर है, ना पछतावा, सिर्फ एक भारी एहसास जिम्मेदारी का। कल तक उसके पास एक घर था, आज उसके पास सिर्फ एक रास्ता है, और उस रास्ते पर उसे अकेले चलना है। रसोई से बर्तनों की हल्की आवाज आती है, एक सामान्य सुबह की तरह, लेकिन रोहित के लिए सब कुछ नया है। सुजल की मां आवाज लगाती हैं, रोहित, नाश्ता तैयार है बेटा। बेटा, यह शब्द सुनकर वह कुछ पल ठहर जाता है। धीरे धीरे बाहर आता है। डाइनिंग टेबल बहुत सलीके से सजी हुई है, इतनी सलीके से कि उसे लगता है जैसे वह यहां का हिस्सा नहीं, जैसे वह किसी और की कहानी में खड़ा हो। सुजल की मां बिना कुछ पूछे उसके सामने प्लेट रख देती है। ना कोई सवाल, ना कोई जिज्ञासा, ना यह कि क्या हुआ, ना यह कि क्यों हुआ, बस खामोश देखभाल। रोहित धीरे से कहता है, थैंक यू आंटी। वह मुस्कुराती है और बेहद साधारण आवाज में कहती हैं, दोस्त वही परिवार होते हैं जिन्हें हम खुद चुनते हैं। यह सुनकर रोहित का गला हल्का सा भर आता है। कभी कभी गुस्सा जितना नहीं तोड़ता, उतना अपनापन तोड़ देता है, क्योंकि गुस्से से हम लड़ सकते हैं, लेकिन प्यार के सामने हम बस चुप हो जाते हैं। अचानक उसका फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर लगातार नोटिफिकेशन, कॉलेज, अटेंडेंस शॉर्ट, असाइनमेंट पेंडिंग, प्रोजेक्ट सबमिशन। जिंदगी रुकी नहीं है। भले ही उसकी दुनिया बदल गई हो, वह फोन को कुछ सेकंड देखता है, फिर लॉक कर देता है। एक लंबी सांस लेता है। उसे पहली बार समझ आता है, सपने जिम्मेदारियों को खत्म नहीं करते, वे उन्हें और बड़ा बना देते हैं। उस दिन कैंपस में जब श्रेया उसकी तरफ चलकर आती है, तो उसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। एक नजर और वह सब समझ जाती है। यह उदासी नहीं है, यह दबाव है। वह दबाव जो इंसान को अचानक बड़ा बना देता है। वह नहीं पूछती क्या तुम ठीक हो, क्योंकि कुछ सवाल जवाब नहीं चाहते। वह बस कहती है, भाग जाना आसान होता है, लेकिन भागने के बाद खड़े रहना सबसे मुश्किल। रोहित उसकी आंखों में देखता है। वहां सहानुभूति नहीं है, वहां भरोसा है, और कभी कभी भरोसा 1000 सांत्वनाओं से ज्यादा ताकत देता है। रोहित धीरे से सिर हिलाता है। घर छोड़ना एक फैसला था, अब उस फैसले के साथ जीना उसकी असली परीक्षा है। कैंपस के एक शांत कोने में बैठकर रोहित अपना बटुआ खोलता है। कुछ मुड़े हुए नोट, कुछ सिक्के, बस। और उसी पल पहली बार उसका सपना रोमांटिक नहीं लगता, वह गणित बन जाता है। किराया, खाना, यात्रा, जरूरतें और उस गिटार की नई तारें जो अब उसके पास नहीं। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आता है, अगर वह पापा को फोन कर ले सब आसान हो जाएगा। लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनके बाद वापसी का रास्ता खुद ब खुद मिट जाता है। वह बटुआ बंद करता है और मन ही मन तय करता है, अब यह जिंदगी वह खुद बनाएगा। दोपहर की भीड़ भाड़, लोग अपने अपने काम में तेजी से आगे बढ़ते हुए, और उस भीड़ में एक लड़का जो अपनी जगह ढूंढ रहा है। वह एक छोटे कैफे सी के सामने रुकता है। एक बोर्ड टंगा है, पार्ट टाइम स्टाफ रिक्वायर्ड। दिल थोड़ा तेज धड़कता है। वह अंदर जाता है। मैनेजर नजर उठाकर पूछता है, एक्सपीरियंस? रोहित चुपचाप सिर हिलाता है। एक शिष्ट मुस्कान मिलती है, एक शिष्ट इनकार। कहीं और कोशिश करो, बस इतना। कोई अपमान नहीं, कोई कठोर शब्द नहीं, लेकिन फिर भी यह चोट करता है। बाहर सड़क वैसी ही चलती रहती है, क्योंकि दुनिया किसी एक की कहानी पर नहीं रुकती। लेकिन रोहित के अंदर कुछ बदल चुका है। अब उसे समझ आता है, सपने खूबसूरत होते हैं जब तक वे कीमत नहीं मांगते। कुछ दूर आगे एक म्यूजिक स्टोर, गर्म पीली रोशनी में चमकते गिटार, परफेक्ट, बेदाग, जैसे दर्द ने उन्हें कभी छुआ ही नहीं।
रोहित रुक जाता है। कांच में उसकी परछाई गिटार के साथ मिल जाती है। एक पल के लिए लगता है बस अंदर जाओ, एक गिटार उठाओ और फिर से खुद बन जाओ। लेकिन अगले ही पल टूटे हुए गिटार की आवाज उसके कानों में गूंज जाती है। अभी नहीं। वह मुड़कर आगे बढ़ जाता है। हारा हुआ नहीं, बस अभी तैयार नहीं। सुजल के घर की छत, शहर की लाइट्स दूर दूर तक फैली हुई। सुजल रेलिंग से टिककर कहता है, फिल्मों में हीरो घर छोड़ देते हैं फिर मुस्कुराता है, लेकिन लीजेंड्स घर छोड़ने के बाद टिके रहते हैं। रोहित हल्का सा हंस देता है। कई दिनों बाद उसे एहसास होता है असली दोस्ती शोर नहीं करती, वह बस साथ चलती है। अगली शाम श्रेया उसे एक नोटबुक देती है। अगर जिंदगी बदल रही है तो तुम्हारा म्यूजिक भी बदलना चाहिए। खालीपन ने डराते भी हैं और बुलाते भी, क्योंकि खालीपन में ही सबसे बड़ी कहानियां जन्म लेती हैं। देर रात, कमरा शांत, दुनिया सो चुकी है। रोहित नोटबुक खोलता है। काफी देर तक कुछ नहीं लिख पाता। फिर धीरे धीरे कलम चलती है। वह गीत नहीं लिख रहा, वह खुद को लिख रहा है। गलतियां, कटे हुए शब्द, बिखरे हुए वाक्य, लेकिन सच्चे। आज उसे टूटे हुए गिटार की कमी उतनी नहीं खलती, क्योंकि उसे एहसास हो गया है संगीत सिर्फ साज से नहीं, आवाज से जन्म लेता है। और उसकी आवाज अब जाग चुकी है। एक छोटा सा फैसला जो जिंदगी बदल सकता है। सोने से पहले वह फोन उठाता है। लाइव म्यूजिक का फेज नियर मी। कई रिजल्ट सामने आते हैं। एक पर उसकी नजर ठहर जाती है। ओपन माइक, फ्राइडे नाइट। वह स्क्रीन को देखता रहता है। ना डर, ना उत्साह, सिर्फ एक अजीब सी शांति, जैसे अंदर कहीं वह तैयार हो चुका है। वह फोन लॉक करता है, नोटबुक के पास रख देता है, लैंप बंद करता है। अंधेरे में उसकी आंखें खुली रहती हैं। वह खोया नहीं है, वह आगे देख रहा है। एपिसोड 10 संघर्ष की कहानी नहीं है, यह बदलाव की कहानी है। उस शांत परिवर्तन की जो तब शुरू होता है जब जिंदगी से आराम हट जाता है। घर छोड़ना एक भावनात्मक फैसला था, लेकिन जिंदगी बनाना हर दिन लिया जाने वाला फैसला है। यहां कोई तालियां नहीं, कोई स्पॉटलाइट नहीं, बस छोटे छोटे कदम जो धीरे धीरे एक बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। आज रोहित के पास सुरक्षा नहीं है, लेकिन पहली बार उसके पास अपनी दिशा है। और कभी कभी दिशा होना मंजिल होने से ज्यादा जरूरी होता है। सपने पहले आपकी प्रतिभा नहीं, आपकी सहन शक्ति को परखते हैं।